और आज मम्मी को कम ही गोबर ले जाना था, तो इसलिए मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने साल के हुए हो गया कि लौकी की बेल उखाड़ने की बात कर रहे थे। और एक टाइम ये जन्मदिन के दिन आज बहुत सारी चीजें कमा रखी है ना। इसकी गिच्ची ऐसी है कि ऐसा कोई दादी और दादा आए तो दादी ने मिठाई दे रखी है। धान कूटने वाले भी अब आगे हैं गप्पे। सामने से दादी आ गई है धान कूटने की। ऐसी चीजों में वो बहुत दोगला है। अगर देती है 10-20 रुपए कितना उनकी गप्पों में दिन से रात हो जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और अभी सुबह सुबह हम आए हैं किचन में पानी गर्म करने के लिए। और मौसम लगभग 3-4 दिन से सेम ही है। धूप की उम्मीद की जा रही है, पर सूर्य भगवान बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पूरा मौसम बादलों से भरा हुआ है। और मम्मी जा रखी है कंडाली के लिए। तो आज कंडाली की कापली और चावल से खाने थे, तो मम्मी अभी वही लेके आई है। और मसूरी में ये बहुत मार खाते हैं अपनी मम्मी से कंडाली की, है ना नंदिस? यहाँ भी खा ले यार। तो यहाँ आया तब से इसकी हड्डी ठीक हो गई होगी, है ना नंदिस? क्योंकि इसकी मम्मी बिना मतलब के इसे मारती रहती है। और परसों ये मुझे बोल रहा था कि मैं इसको जूते पहना रही थी कि मम्मी होती तो मम्मी मार देती। ठीक है। तो आजकल मजे पड़ रखे हैं इसके। ज्यादा जो मजे हैं वो मार से बचने के हैं। और मेरी माँ ने राई निकाली है और राई कम थी, तो राई के लिए मेरी माँ कंडाली के लिए गई थी। टेस्ट बनता है कंडाली का। अच्छा, राई का टेस्ट बढ़ाने के लिए मेरी मम्मी ने कंडाली लाई है। और हमेशा ऐसा होता है कि कंडाली लाए और लगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मम्मी के पैर पे लग गई और इसकी गिच्ची पे लगा देनी थी। अच्छा, आप नहीं बोला? लगा दें थोड़ा सा। पैर पर ले कंडाली। और जब भी मैं कंडाली लाती हूँ तो मेरे साथ भी सेम ही होता है जैसे मम्मी के साथ हुआ। मम्मी और नंदिस यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। मैं तब तक मम्मी ने जो कंडाली लाई है उसको आग में जलाऊंगी और फिर उसको उबालते हैं और उसके बाद बन जाएगी नंदिस के लिए कंडाली की कापली। और अभी मैंने सारी कंडाली जला भी दी है और अब आगे का प्रोसेस मम्मी करेगी। और ये अब खुश हुआ जब कंडाली जला के खत्म हो गई, है ना? नहीं तो इसे लग रहा था इसकी गिच्ची पे लगा दूंगी मैं। कंडाली जलाने के बाद मम्मी अभी हरी सब्जी काट रही है इसमें डालने के लिए। और अभी तक मैंने घर के काम करे तो घर के लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं गोलू चाचा लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ से मम्मी गोबर ला रही है पीछे वाले खेत के लिए, क्योंकि वहाँ मम्मी को आलू लगाना है। वहीं हम जा रहे हैं। और गोलू चाचा जा रखे हैं उत्तरकाशी। और आज गोलू चाचा का बर्थडे भी है, तो गोलू चाचा हो सकता है शाम तक आ जाएं। बहाना काम करने का है। और यहाँ आके जो मेन काम है वो है गप्पे मारना। और यहाँ पे मधुली और काजल आराम से धूप सेक रहे हैं। ये खड़ा है, वो मस्त सो रखी है। और मम्मी यहाँ से गोबर लेके जा रही है घर। आज मम्मी को कम ही गोबर ले जाना था, तो इसलिए मम्मी अकेले लगी हुई गोबर ले जाने पे। और एक कारण ये भी है क्योंकि ये मेरे पीछे रास्ते लगा रहता है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आता है, तो इसलिए बता। ठीक है, ऐसे बोल नानी आ रहे बल। इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं कहीं भी जाती हूँ वो उतनी बार मेरे पीछे लगा रहता है। और यहाँ पे दादी ने मस्त धनिया बो रखा है और ठीक ऊपर दादी ने गोबर रखा है। और मैं सोच रही थी कि चाचा अभी आएंगे, पर चाचा आ रखे हैं। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। धन्यवाद। अबे थोड़ा टोपी तो पहने देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने साल के हुए? हो गया मैं 19 साल का हो गया मैं। 19 साल के हो गए। और नंदिस, नाना को हैप्पी बर्थडे तो बोलो। तो वो अपने नाना को अब हैप्पी बर्थडे एक बार बोल दिया उसने, एहसान करके बोला इसने मेरे को। हाँ, और अब पार्टी चाहिए। ये तो सीधे बोलता ना कि पार्टी दो, हैप्पी बर्थडे बोलने चलो क्या थी, थक लगा तेरे को पाल दूं। नहीं, वो मिलना चाह रहा था आपसे, पता? हाँ, 2-3 दिन से लग रखा मेरे दोलू नाना तब आएंगे। लोगों के गोलू नाना है, उसके दोलू नाना है। नंदा, कैसे लगा दोलू नाना से मिलके? अच्छा लगा। और चाचा ने जन्मदिन के दिन आज बहुत सारी चीजें कमा रखी है ना चाचा? हाँ, आज स्पेशल हो रहा मेरे साथ। चाचा के दोनों पैरों में चोट लग रखी है और तभी चाचा आज बैठे हुए हैं। अपना हैप्पी बर्थडे गाड़ी लेने जाओ, बोलो कि हैप्पी बर्थडे फ्री में दे देंगे गाड़ी। गाड़ी लेने जाओ बोला कर भाई तू। वो बोल रहा गाड़ी लेने जाओ बोलो, और ऐसे बोलना कि मेरा हैप्पी बर्थडे है तो फ्री में दे देंगे आपको गाड़ी। किसकी गाड़ी?
लैम्बो या थार। मेरे को कहाँ से बुलाऊं? गाड़ियों के नाम भी ऐसे ले रहा है जो आपने सुने भी नहीं। ऐसे ऐसे फालतू बातें मत बोलो। लोग डर जाएंगे। अभी मम्मी ने 2-3 कीड़े गोबर भी ला दिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब दिन के खाना बनाने का टाइम हो। और फाइनली इसका सपना भी पूरा हो गया गोलू नाना से मिलने का, जो इसका 2-3 दिन से था। वैसे मिलता तो ये रोज ही है, पर इस बार जब से ये आया है तब से पहली बार आज मिला है ना। कैसा लगा? अच्छा। और दिन के खाने के लिए मम्मी ने कंडाली उबाल के रखी है, बस मुझे चावल और उसमें तड़का मारना है। और अभी चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। दाली और राई की सब्जी मम्मी ने उबाल के रखी है, तो इस पे तड़का मारना है मुझे। तो अभी अपन ने हरी सब्जी मैंने निकाल के रख दी है। बाकी इन सब के लिए मैं बनाऊंगी कापली, और कापली में मैं बेसन डाल रही हूँ। वैसे आटा डालते हैं, पर आज बेसन है तो बेसन डाल रही हूँ। और अभी मैंने खाना बना दिया है, तो बड्डी आ रही है तो बड्डी का वेट करते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो अभी हमने खाना खा लिया है और सामने से धूप आ गई है, और यहाँ पे नंदिस काम कर रहा है और मम्मी और मेरी ताई जी गप्पे मार रही हैं। तो अभी इसे अब टाइम पता लग गया है कि अनीता कब आती है, तो इसे लग गया है कि इसकी मौसी आ गई है, तो ये चले गया है अनीता के पास। और मैं आज बड्डी आ रखी है, तो मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, थोड़ी देर बड्डी के साथ बैठी रहूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं। और वैसे मैंने अनीता को भी फोन कर दिया है कि नंदिस आ रहा है। यहाँ पे हमारी मस्त गप्पे लग रही है, अभी थोड़ी देर में गप्पे मारूंगी। और आज धूप लगी तो अभी धूप भी चली गई है सामने। और थोड़ी देर ताई जी लोगों के साथ बैठने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ऊपर सड़क पे, क्योंकि नंदिस ने 2-3 दिन से लौकी की धुन निकाली थी, तो हमने उत्तरकाशी से उसके लिए लौकी मंगाई है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर सड़क पे, क्योंकि जिनसे मंगाई है वो पहुँचने वाले हैं। और नंदिस की मौसी अभी चाय पानी बना रही होगी, और इसको फ़ोन दे रखा है। बाहर पे शेरू है, सुबह से शेरू वहाँ पे था नहीं, अभी आया और ये मस्त फ़ोन देख रहा, इसीलिए आता है ये अनीता के साथ, क्योंकि अनीता इसे पूरी छूट देती है। मैंने सब्जी भी ले ली है, और जब से मेरी बहन का बेटा हुआ है तब से मुझे पता लगा है बच्चों के लिए इतना सब करना पड़ता है उनकी एक जिद पे। मैं तो उसे टाल रही थी, पर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मंगा, चाहे जहाँ से मर्जी वहाँ से मंगा, ऋषिकेश से मंगा, अमन से मंगा, पर मंगा। फिर मैंने सोचा अमन को क्या ही परेशान करना, वो बेचारा पढ़ाई कर रहा है, तो उत्तरकाशी से ही मंगा लेती हूँ। तो उत्तरकाशी से मैंने मंगाया, और मंगा भी मैंने ज़्यादा रखी थी। एक टाइम वो था जब मुझे लौकी से नफरत हो गई थी। मैं और संजू भैया पूरे गाँव की लौकी की बेल उखाड़ने की बात कर रहे थे, और एक टाइम ये है कि मुझे इतने दूर से लौकी खरीद के लानी पड़ रही है, वो भी बेटे के लिए। तो मैं कभी कभी ऐसी नहीं बोलती हूँ कि मोह ही मुझे ले डूबेगा। मेरी बहन मुझे बोलती है कि मेरा बेटा तूने बिगाड़ा, मेरी जियाजी मुझे बोलते हैं कि मेरा बेटा तूने बिगाड़ा। तो क्या ही कर सकते हैं, जब बड़ा हो जाएगा तब अकल आ जाएगी कि जिद सिर्फ मौसी पूरी कर सकती है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि मेरी दीदी और मेरी जियाजी का सिंपल फंडा है उसके साथ कि कुछ भी लेना है अपनी मौसी से लियो, हमसे मत बोलना। मेरी बहन सिर्फ अपनी बेटे की जिद पूरी करती है, बेटे की नहीं। बेटे की जिद पूरी करने के लिए मैं ही हूँ। बंदर के हमारे गांव में इतने मजे पड़े रहते हैं, मस्त बैठे रहते हैं पेड़ पे, और सारे संतरे खाली कर दिए इन्होंने। मस्त बैठ के वो वहाँ पे संतरे खा रहा है। यहाँ ये बिस्तर उठा रही है, दादा सो रखे हैं, दादा भी आज आगे हैं। और ये यहाँ पे मस्त रजाई में लेटा है। और नंदिस को अनीता के हवाले छोड़ने के बाद अभी मैं जा रही हूँ फिर से घर, क्योंकि मेरी ताई जी को 1 महीना हो गया है आए हुए, और ताई जी की शिकायत है मुझसे कि मैं उनके साथ बैठी नहीं। और सच में इस बार मैं बैठी भी नहीं, हमेशा हम बैठते थे, पर इस बार मैं नहीं बैठ पाई, क्योंकि तो काम ही था गोल चाचा लोगों घर पे, फिर नंदिस, और आज बड्डी खुद आ रखी है, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं बड्डी के साथ। अभी मेरी दूसरी बड्डी भी आ गई है, और बातों में इतने लीन है कि धूप चली गई है, और कपड़े उठाने की नहीं है मेरी माँ को। मस्त यहाँ पे बैठ के तीनों देवरानी जिठानी गप्पे मार रही हैं। और दादा आए तो दादी ने मिठाई दे रखी है अपनी दोस्तों के लिए, और थोड़ी देर में दादी भी आ रही है, तो वही मिठाई हम अभी खा रहे हैं। और यहाँ पे गप्पों का दौर चल रहा है, और अभी नंदिस भी आ गया है अनीता के साथ से, और आ रही है, और इसकी मौसी भी अभी आ रही है बल। और मेरी दोनों बड्डी यहाँ पे बैठी हुई है, गप्पे मार रही है। और मेरी मम्मी को अभी होश आया जब मैंने बोला कि कपड़े भी उठाने हैं, तो गप्पों में ये सब कुछ भूल जाते हैं। और गप मार मार के इनके गले ना सूख जाए, तो मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। और जब से हमारे घर में नंदिस आया है, तो नंदिस की पसंद हर किसी को पता है, तो दादी ने इसके लिए स्पेशल रसगुल्ले दे रखे हैं, और इसको वहाँ भी खिला दिए थे। और घर मेरे पास दिए तो बोला कि ये नंदिस के लिए ही रखना, तुम मत खाना, तो हमने नंदिस के लिए ही रख रखे हैं। और वैसे इसके दांत दर्द होता है, पर खाने में पीछे नहीं है। और मूंगफली से भी अनीता ने इसके जेब भर रखे होंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता है ना वो क्या क्या करती है इसके लिए। इसकी गिच्ची ऐसी है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है इस गांव में जिससे ये अच्छा नहीं लगता होगा, सब पे मक्खन लगाता है ये।
मेरी तरह। इनका कुछ काम धाम नहीं है, अभी चले गए हैं दोनों मार्केट, मस्त घूमते रहते हैं और इसीलिए अनीता के साथ जाता है। सामने से दादी आ गई है धान कूटने के लिए, क्योंकि दादी ने बोला था कि दादी को धान कूटना है। महफिल दादी का इंतजार कर रही थी, जिसको या तो मेरे साथ रहना है और या तो अनीता मौसी के साथ। अभी जब से वो आई है तब से उसी के पीछे लग रखा है रास्ते। 2 मिनट आया, चाय भी नहीं पी कि मेरी मौसी चाय बनाएगी, और अब सीधे रात को आएगा। और धान कूटने वाले भी अब आगे हैं गप्पे मारने के लिए। हाँ, चावल धान ना कूटा जाए पर गप्पे जरूर मरेगी। तो अभी यहाँ पे मस्त इन चारों की महफिल बैठ रखी है और इतना दादी धान ला रखी है कूटने के लिए, और साथ में अपने ही कूटने के लिए गिंजाला। और धान कूटना कहाँ था, वहाँ पे मस्त महफिल में बैठ गई है। अब धान कूटे ना कूटे कोई फर्क नहीं, क्योंकि औरतों की गप्पों में दिन से रात हो जाती है पर कोई पता नहीं लगता है। और अभी शौर्य आया है नंदिस को ढूंढने के लिए, और वो जा रखा था इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि इस बार ये उसके साथ खेल नहीं रहा है। अब ये बड़ा हो गया, बल 2 दिन में बड़ा हो गया ये, और वो बेचारे इसको ही ढूंढने पे लगा रहता है कि मेरे टिंगू मामा नहीं आए, मेरे टिंगू मामा नहीं आए। जा ढूंढ के ला उसे, जहाँ से मर्जी वहाँ से ला। और वो गायब हो रखा अनीता मौसी के साथ, मतलब क्योंकि ऐसी चीजों में वो बहुत दोगला है। अगर उसको लगता है कि हाँ टिंगू मामा से बन रही है उसकी, टिंगू मामा उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो टिंगू मामा के साथ जाएगा। अगर उसे लग रहा है कि टिंगू मामा नहीं खेल रहा है, फिर वो अनीता मौसी के साथ जाएगा। और अनीता मौसी तो 24 घंटे खेलती रहती है, अनीता मौसी को तो चाहिए ही बच्चे, तो इसीलिए मस्त उसकी अनीता मौसी के साथ बनती है। तो वहीं जा रखा है, मार्केट जा रखे हैं दोनों सामान के लिए, सामान खरीद के फिर आएंगे दोनों घर। नंदिस के दोस्त यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो मैंने और शौर्य ने ले लिया है। थोड़ी देर मैं और शौर्य खेलेंगे। और बचपन में हम ये खेल बहुत खेला करते थे, और अब ये बच्चे खेलेंगे। कैसा लगा? इस गेम में तो मैंने 4 बार गोल्ड मेडल जीता। कहाँ है वो गोल्ड मेडल? है कहाँ? घर पे है। अच्छा, हमें तो नहीं दिखे। तुमको क्यों नहीं देंगे? तुम देखती नहीं। तुम्हें जलन है बल, मेरी ऐसे हो लो। हाँ, तो हमें इसकी जलन है। बाकी अब यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और अभी ये और इसकी मौसी भी आ गए हैं और मस्त अपनी मौसी को लूट रखा। क्या है भाई, इतना क्यों देती है? 10-20 रुपए कितना है, क्या होता? ओहो 10-20 रुपए, इसीलिए तो वो लगा रहता है। और अभी मौसी को छोड़ दिया और दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय। और अपनी जिम्मेदारी छोड़ के अभी अनीता भी चली गई है, और ठीक है बाय बाय इसका माम। और इनकी महफिल भी उठ गई है, और महफिल उठ के यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे लग रही है अभी गप्पे। तो अभी सब अपने अपने काम निपटा के घर चले गए हैं। मैं भी आ गई हूँ नंदिस को लेके घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लता भागना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।